Hey guys, welcome back to my channel Exam Addict. So today we are going to discuss about UGC NT-NET Research Aptitude Part 13th, and we are going to discuss about important terminologies for your exams, and this session is going to be presented by me, Swati Kanochia. But before that, please subscribe, like and share my channel Exam Addict. एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट मी सो आप यहाँ पर मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम एडिक्ट. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सट्रीमली यूजफुल टर्मिनोलॉजीज, राइट? सो सेमिनार, वर्कशॉप, कोलोकियम एंड एट्सेट्रा. सो जो भी डिस्कशन होने वाला है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड एवरी ईयर, ईच ईयर ये जो डेफिनेशंस हैं ये आती हैं एंड इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं. बट मैं इस सेशन में आपको बेसिक जो डिफरेंस है वो बताने वाली हूँ, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको पता होता है कि सेमिनार क्या है, वर्कशॉप्स क्या है, कॉन्फ्रेंस क्या है, बट जो उनका बेसिक डिफरेंस है, जहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं यूजीसी नेट के, वो कंफ्यूज होते हैं. आज मैं वही आपको जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको बताऊंगी एंड आपको फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाली है. सो मूविंग ऑन, जो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सेमिनार. सो स्टार्ट करते हैं. आज का जो फर्स्ट पॉइंट है सेमिनार का वो है अ सेमिनार इज़ अ लेक्चर और प्रेजेंटेशन डिलीवर्ड टू एन ऑडियंस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और सेट ऑफ टॉपिक्स दैट आर एजुकेशनल इन नेचर. सो सबसे पहली बात है कि सेमिनार जो होता है, हम सब जानते हैं कि सेमिनार में क्या होता है. सेमिनार में स्पीकर्स होते हैं, सेमिनार में अटेंडीज़ होते हैं जो कि अटेंड करते हैं, राइट? ये हम सबको पता है. बट सेमिनार में इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये लेक्चर और प्रेजेंटेशन यहाँ पर डिलीवर होता है. एंड लेक्चर और प्रेजेंटेशन कौन देता है? स्पीकर. जो स्पीकर होते हैं, जिस टॉपिक पे भी, जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे सेमिनार ऑर्गेनाइज होता है, सो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई एक्सपर्ट्स भी होंगे, स्पीकर्स भी होंगे जो अपने लेक्चर्स देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं टू द ऑडियंस. टू द ऑडियंस का मतलब यहाँ पर अटेंडीज़ है जो अटेंड करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे. एंड दिस इज़ एजुकेशनल इन नेचर. सो सेमिनार होते हैं वो एजुकेशनल होते हैं नेचर में. एजुकेशनल इन नेचर मीन्स दैट दे गिव्स एजुकेशन, दैट दे गिव्स नॉलेज. आपको उस टॉपिक के ऊपर नॉलेज देते हैं. समझ में आए? जो सेमिनार होता है वो लेक्चर और प्रेजेंटेशन डिलीवर किया जाता है. किसके द्वारा डिलीवर किया जाता है? स्पीकर और एक्सपर्ट जो होते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे. टू हुम? टू एन ऑडियंस, राइट? So moving on, it is usually held for groups of 15 to 50 individuals. Small group होता है, उनके लिए organize होता है. It is held on recurrent basis. Now ये recurrent basis पे held किया जाता है, यानी एक दिन के लिए भी हो सकता है या कई दिनों तक भी हो सकता है. Next point is increasingly the term seminar is used to describe a commercial event, though sometimes free to attend, where speakers give information and instruction in a subject such as mass media impact on a wide range of topics by experts. So now जो इस सेमिनार है मोस्टली क्या होता है कि हम इसको अगर डिस्क्राइब करना हो तो हम इसको डिस्क्राइब ऐसे कर सकते हैं दैट दिस इज़ अ कॉमर्शियल इवेंट. एक कॉमर्शियल इवेंट होता है एंड ये फ्री होता है. समटाइम्स ये फ्री होता है, समटाइम पेड होता है. मीन्स आपको हर एक सेमिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है एंड दिस रजिस्ट्रेशन इज समटाइम्स फ्री और पेड भी हो सकता है. आपको पैसे देकर रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ सकता है. सो मैंने आपको पहली वाली जो लाइन है उसमें ये बताया कि जो स्पीकर्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के एक्सपर्ट्स होते हैं एंड वो इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन किसके फॉर्म में देते हैं? लेक्चर और प्रेजेंटेशन के फॉर्म में देते हैं, ठीक है? सो ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, कई सारे टॉपिक्स भी हो सकते हैं. Now there is a speaker who gives lectures with highlights, scope, importance, benefits and limitation on the respective topic. As the lecturer finish, audience ask questions, right? So यहाँ पर इस सेमिनार में जो स्पीकर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के,
वो लेक्चर देते हैं। तो उस लेक्चर्स में क्या होता है, उस लेक्चर्स में होता है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हाइलाइट्स होते हैं, यानी कि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, स्कोप उसका उस टॉपिक पे, उस फील्ड पे स्कोप क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है उस टॉपिक का, एंड बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस, जो भी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस होते हैं ऑन द रिस्पेक्टिव टॉपिक एज द लेक्चरर फिनिश। ओके, नाउ इसमें क्या होता है कि ऑडियंस आस्क क्वेश्चंस। जो ऑडियंस होती है, ये लेक्चर फिनिश होने के बाद वो ऑडियंस जो होती हैं यानी अटेंडीज जो होते हैं वो क्वेश्चंस भी पूछते हैं, राइट। The last point of seminar is a seminar is often one person giving perhaps an hour-long lecture, although there could be more than one speaker as well. So इस सेमिनार में एक पर्सन भी हो सकता है, एक पर्सन होता है जो कि 1 घंटे का भी लेक्चर ले सकता है या ज़्यादा भी ले सकता है। ओके, although there could be more than one speaker as well. So एक स्पीकर भी हो सकता है एंड ज़्यादा स्पीकर भी, एक से ज़्यादा स्पीकर भी हो सकते हैं। सेमिनार में मैंने आपको ये बताया डैट कि सेमिनार, पहले तो अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊं, जो सेमिनार होता है बहुत स्मॉल ग्रुप के लिए कंडक्ट होता है, 15 to 50, बहुत स्मॉलर ग्रुप के लिए, बहुत स्मॉल ग्रुप के लिए ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है जिसके ऊपर सेमिनार रखा जाता है। उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं एंड अटेंडीज़ होते हैं, यानी कि ऑडियंस होती है ना। स्पीकर जो होते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे लेक्चर या प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हैं एंड जो ऑडियंस होती है लेक्चर ख़त्म होने के बाद में क्वेश्चंस पुट करती हैं, क्वेश्चंस पूछती हैं, ठीक है ना। जो स्पीकर के जो भी लेक्चर्स होते हैं उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड हाइलाइट्स, स्कोप, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब कुछ होता है, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आया है ना। मूविंग ऑन to workshop. The first point is a workshop is a series of educational and work sessions. So workshop से हम क्या कह सकते हैं कि ये एक educational sessions and work sessions भी होते हैं, ठीक है। So people meet together over a short period of time to concentrate on a defined area on a particular topic. So इसमें भी particular topic होता है, बहुत defined area होता है, बहुत particular topic होता है, जो कि ये भी small group के लिए ही conduct किया जाता है। ये educational session भी कह सकते हैं इसे, एक series होती है, एक series होती है educational and work sessions की, right. सो मूविंग ऑन, पर्पसेस फॉर वर्कशॉप्स मे वेरी। सो अलग अलग पर्पस हो सकते हैं वर्कशॉप के। कुछ वर्कशॉप्स इन्फॉर्मेशन देने के लिए कंडक्ट होती हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, एंड फ्यू आर ऑफ देम आर ट्रेनिंग। कुछ ट्रेनिंग रिलेटेड भी होती हैं जहाँ पर आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग करवाया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है। सो वर्कशॉप्स भी अलग अलग होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं जहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सिखाई जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा या फिर ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एन अकेडमिक वर्कशॉप, अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द अकेडमिक कॉन्फ्रेंस। सो वर्कशॉप को हम एक कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, जो कि एक अकेडमिक वर्कशॉप जो होती हैं, जो अकेडमिक वर्कशॉप होती हैं जिनका जो मोटो होता है वो नॉलेज प्रोवाइड करना होता है, राइट। सो एकेडमिक वर्कशॉप को हम कह सकते हैं कि स्मॉलर वर्जन है एकेडमिक कॉन्फ्रेंस का। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्कशॉप्स टेंड टू बी स्मॉलर एंड मोर इंटेंस देन सेमिनार्स। सो वर्क के लिए कंडक्ट की जाती हैं, बट ये सेमिनार से भी इंटेंस होती हैं, सेमिनार से भी इंटेंस होती है। दिस फॉर्मेट often involves students practicing their new skills during the event under the instructor. So इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेमिनार में स्पीकर्स होते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर भी एक्सपर्ट होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं जो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एंड आपको न्यू स्किल्स, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यू स्किल्स होती हैं वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, उसको आपको प्रैक्टिस करना होता है, राइट। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं कि वर्कशॉप क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको सेमिनार में बताया कि उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक पे एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रेजेंटेशन लेक्चर डिलीवर करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड हाईलाइट्स, स्कोप वगैरह। तो सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स मैंने आपको सेमिनार के बताए हैं वो सब वर्कशॉप में भी होते हैं, वर्कशॉप में भी होते हैं, बट
वर्कशॉप में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दिया जाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता है, राइट। नाउ मूविंग ऑन, कांग्रेस। सो द फर्स्ट पॉइंट इज हेल्ड पर ईयर, ओके, वंस डिसिप्लिन, पर डिसिप्लिन, ओके। सो जो कांग्रेस होता है वो साल में एक बार होता है, एनुअली होता है। ये क्या होता है, एनुअली होता है, यानी हर साल होता है, एनुअली होता है, साल में एक बार होता है, एंड एक डिसिप्लिन यानी एक स्ट्रीम पे होता है, यानी एक स्ट्रीम, एक आप स्ट्रीम ले लें, यानी कि ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंसेस ले लें। सो सोशल साइंसेस में भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। सो एक डिसिप्लिन होता है, यानी कि ये एनुअली होता है, ठीक है, ये एनुअली होता है, एक बार होता है, एंड पर डिसिप्लिन यानी कि एक डिसिप्लिन पे ही होता है, राइट। Now the second point is discussion including major achievements results in that field. So इसमें क्या होता है कि हर साल आपका एनुअली होता है, हर साल होता है, ठीक है, एंड एक बार होता है। सो उस डिसिप्लिन से रिलेटेड, उस डिसिप्लिन से रिलेटेड या उस स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी अचीवमेंट्स होती हैं, जो भी अचीव किया होता है, जो रिजल्ट्स होते हैं उस फील्ड पे, या जो भी अचीव आपने किया होता है, वो सब डिस्कशन होता है। नोटेबल स्पीकर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन और फील्ड। सो उस फील्ड के या उस डिसिप्लिन के होते हैं, बहुत नोटेबल एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत नोटेबल स्पीकर्स होते हैं, उससे जुड़े हुए लोग रहते हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने क्या अचीव किया है उस डिसिप्लिन में, उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन या पर्टिकुलर फील्ड में क्या अचीवमेंट्स हुई हैं, ठीक है, एंड क्या रिजल्ट्स निकले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कांग्रेस। ऑन सिम्पोजियम। Symposium is meeting of a number of experts in a particular field at which papers are presented by specialists on particular subjects. So symposium क्या होता है, ये भी एक मीटिंग होती है जहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के, उस पर्टिकुलर फील्ड के, उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि अपने पेपर प्रेजेंट करते हैं। नाउ जो पेपर प्रेजेंट का मतलब क्या है, अगर आपको नहीं पता है, सो पेपर प्रेजेंट का मतलब है रिसर्च पेपर प्रेजेंट करते हैं। उन्होंने उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ रिसर्च किया होता है, सो वो रिसर्च पेपर अपना प्रेजेंट करते हैं, ओके। सो यहाँ पर सिम्पोजियम में मीटिंग होती है, ठीक है, डिस्कशन होता है, एंड जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के, नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, एक एक्सपर्ट नहीं होता है, नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, एंड वो अपना पेपर प्रेजेंट करते हैं, क्या, या रिसर्च आर्टिकल्स प्रेजेंट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्कशन विद अ व्यू टू मेकिंग रिकमेंडेशंस और सॉल्यूशंस कंसर्निंग द प्रॉब्लम्स। सो जो भी डिस्कशन होता है उस डिस्कशन में वो क्या बताते हैं, रिकमेंडेशन और सॉल्यूशन देते हैं। सो जो भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन या पर्टिकुलर आप फील्ड ले लें जिस पे भी सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज होता है, एक थीम होती है, ठीक है, एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का जो भी रिकमेंडेशन होता है वो उनके रिसर्च पेपर में होता है कि आप कोई थीम है जिस पे सिम्पोजियम कंडक्ट हुआ है, राइट। सो जो भी उस फील्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, आप अगर जब रिसर्च पेपर लिखते हो तो आप उसका सब कुछ लिखते हो, राइट, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा वगैरह लिटरेचर रिव्यू करके आप जो भी लिखते हो, सो आप इस रिकमेंडेशन भी बताते हो, क्या आप आगे क्या क्या हो सकता है, क्या, ठीक है, कि क्या क्या हम इस फील्ड में और अच्छा कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, आप सॉल्यूशन दोगे उस प्रॉब्लम का कि अगर हम ऐसा करेंगे सो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो ये जो डिस्कशन होता है, डिस्कशन में रिकमेंडेशंस एंड सॉल्यूशंस या फिर बताया जाता है। सिंगल टॉपिक कंप्लीटेड इन अ सिंगल डे। सो एक दिन में सिर्फ एक ही टॉपिक लिया जाता है। सो एक दिन में यानी सिंगल डे में सिंगल टॉपिक कंप्लीट किया जाता है, लेक्चर होता है, डिस्कशन होता है, एंड क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन आंसर भी पूछते हैं। ऑफकोर्स जब डिस्कशन होगा तो क्वेश्चंस भी होंगे, आंसर्स भी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अ सिम्पोजियम सजेस्ट दैट मोर देन वन पर्सन इज स्पीकिंग, ठीक है। सो सिम्पोजियम का मतलब ही है कि एक पर्सन से ज़्यादा लोग हैं एंड वो बोल रहे हैं, ठीक है। सो सिम्पोजियम इज़ ऑल अबाउट कि बहुत सारे नंबर ऑफ स्पीकर्स होते हैं। सिम्पोजियम टिपिकली
a more formal or academic gathering featuring multiple experts delivering short presentations on a particular topic. So particular topic पे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जिस पे कि सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज होता है उस पे की शॉर्ट प्रेजेंटेशन डिलीवर किया जाता है, ठीक है। सो ये मोर फॉर्मल और एकेडमिक गैदरिंग की तरह आप समझ लें, जहाँ पर नॉलेज एक्सचेंज होती है, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो एक्सचेंज होती है, सॉल्यूशंस, रिकमेंडेशंस वो सब एक्सचेंज होती है। बहुत ईजी वे में अगर बताऊँ तो सिम्पोजियम क्या है? सिम्पोजियम जिसमें कि नंबर ऑफ़ स्पीकर्स होते हैं, एक टॉपिक होता है, एक टॉपिक पे ही डिस्कशन होता है, लेक्चर होता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट होता है। ऑफ कोर्स जहाँ डिस्कशन होगा वहाँ पर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट भी होगा, जहाँ पर अपने जो स्पीकर्स होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपने रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करते हैं, ओके। एंड उस रिसर्च पेपर में, उन सारे रिसर्च पेपर्स में सॉल्यूशन होता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, या फिर रिकमेंडेशंस वो देते हैं, राइट। Now moving on, conference. The first point is conference is pre-arranged meeting for consultation or exchange of information or discussion. So conference क्या होता है? Pre-arranged meeting होती है, ये पहले से ही अरेंज की हुई मीटिंग होती है जहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, डिस्कशन होता है, राइट। A conference is pretty general and in fact could mean something with thousands of participants or something with just a few participants. None of these are hard and fast rule though. So conference is all about कि could be hard and fast rule नहीं है, कोई भी hard and fast rule नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी हो सकते हैं, फ्यू पार्टिसिपेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जो कॉन्फ्रेंस है, सबसे पहले तो ये प्री अरेंज्ड मीटिंग होती है, पहले से ही पता होता है। एंड दिस इज़ फॉर कंसल्टेशन होता है, डिस्कशन होता है, एक्सचेंज होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है दैट जहाँ पर डिस्कशन होगा वहाँ पर एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो एक्सचेंज होता है, कंसल्टेशन होता है। नाउ यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी हो सकते हैं या कुछ पार्टिसिपेंट्स भी हो सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कॉन्फ्रेंसेज ऑफन फीचर्स की नोट प्रेजेंटेशंस डिलीवर्ड टू ऑल। सो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि ये जो इम्पॉर्टेंट की नोट्स होते हैं, की नोट्स प्रेजेंटेशन यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, उनको वो डिलीवर किया जाता है अटेंडीज़ को। एज वेल एज मल्टीपल ब्रेक्स होते हैं, यानी कि बहुत लंबा सेशन होता है जिसमें कि मल्टीपल ब्रेकआउट सेशंस भी होते हैं, ब्रेक लिया जाता है। अटेंडीज़ ऑफन एक्सपेक्ट टू रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स। सो अटेंडीज़ जो होते हैं, जो भी अटेंड करते हैं, उनको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, जो भी नए डेवलपमेंट्स हुए होते हैं, वो सब डिस्कस किया जाता है, राइट। सो कॉन्फ्रेंस अगर बोलूँ तो कॉन्फ्रेंस एक प्री अरेंज्ड मीटिंग होती है जहाँ पर डिस्कशन होता है, शेयर होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है, एंड थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी हो सकते हैं या फिर कुछ पार्टिसिपेंट्स भी हो सकते हैं, जहाँ पर की नोट प्रेजेंटेशन डिलीवर किया जाता है। जो कोलोकियम, अ कोलोक्वई मीन्स मीटिंग फॉर डिस्कशन। कोलोक्वई का मतलब ही अगर आप समझें तो एक मीटिंग है, मीटिंग फॉर डिस्कशन, यानी कि एक ऐसी मीटिंग जहाँ पर डिस्कशन होता है, ठीक है। डिस्कशन का मैंने बताया, जहाँ पर डिस्कशन होता है वहाँ पर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट का एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन भी होता है, जहाँ पर हम कुछ भी अपने घर में भी जैसे हम किसी से कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं तो सामने वाला जो पर्सन होता है, सामने वाला इंडिविजुअल होता है जिसे हम बात कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें बताता है। सो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर पॉसिबल होता है। सो कोलोक्वई का मतलब ही यही है कि ऐसी मीटिंग जहाँ पर डिस्कशन होता है, राइट। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मीटिंग है ऐसी मीटिंग जहाँ पर डिस्कशन होता है। एन एकेडमिक मीटिंग और सेमिनार यूजुअली लेड बाय अ डिफरेंट स्पीकर्स एंड ऑन अ डिफरेंट टॉपिक एट ईच मीटिंग। सो ये एक एकेडमिक मीटिंग होती है, ठीक है। ये एक एकेडमिक मीटिंग होती है जहाँ पे आप समझ लें कि डिफरेंट स्पीकर्स होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। हर एक मीटिंग में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट स्पीकर्स होते हैं, राइट। Now moving on, colloquium is a Latin derivative that refers to an informal meeting or seminar which is usually of an academic nature, where different scholars, lecturers, specialists deliver lectures on different topics at each meeting. So
जो कोलॉक्वियम है वो एक लैटिन डेरिवेटिव लैटिन डेरिवेटिव है, किसी लैटिन वर्ड से निकला हुआ है, जिसका मतलब है एक इनफॉर्मल मीटिंग है, एक इनफॉर्मल सेमिनार है, राइट। हमने सेमिनार में जो सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी डिस्कस किया था, वो जो सेमिनार था उसमें वो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन था, फॉर्मल एकेडमिक इंस्ट्रक्शन था। वहीं पर जो कोलॉक्वियम है वो इनफॉर्मल सेमिनार आप समझ लें, ठीक है, जहाँ पर विच इज़ यूजुअली ऑफ एन एकेडमिक नेचर, जो कि एकेडमिक नेचर ही होता है, जिसका मोटो होता है नॉलेज एक्सचेंज करना। बट यहाँ पर डिफरेंट स्कॉलर्स, डिफरेंट लेक्चरर्स, डिफरेंट स्पेशलिस्ट डिलीवर्स अपनी करते हैं। सो जो स्पेशलिस्ट होते हैं, स्कॉलर्स, लेक्चरर्स होते हैं, वो अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। The meeting is of a dual nature where an address is followed by a question and answer session forum. So discussion इसमें भी होता है जहाँ पर question and answer forum होता है। एक ऐसा forum होता है जहाँ पर आप question अपने कर सकते हो, answers आपको provide किए जाएंगे। वो current इशूज़ से डील करता है, जो भी करंट में जो भी इश्यूज़ चल रहे होते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, उस पर डिबेट होती है, उस पर डिस्कशन होता है, एंड वहाँ पर ही हम अपनी पॉलिसीज़ जो होती हैं उनको फॉर्मुलेट करते हैं ताकि हम आगे वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके, सो कोलॉक्वियम में डिबेट होता है एंड पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट की जाती हैं, एंड ये करंट इशूज़ में होता है। करंट इशू पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं इसको। Now the next point is concerns are usually of an academic nature that is common to particular to a group such as scientist, student doing a certain course and educators. So जो concern होता है हमारा ये academic nature का होता है, ठीक है, कि हम कुछ उनको प्रोवाइड कर पाएँ। किसको प्रोवाइड कर पाएँ? कुछ नॉलेज, कुछ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हम दे पाएँ, एक्सचेंज हो सके इंफॉर्मेशन टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे कि साइंटिस्ट हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, रिसर्च स्कॉलर्स हैं या एजुकेटर्स हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। नाउ द कोलॉक्वियम इज़ यूजुअली ऑफ एन एकेडमिक नेचर विद वन कॉमन एकेडमिक थीम। सो यहाँ पर एक थीम होती है, अलग अलग स्पीकर्स होते हैं, एंड मेंट टू गार्नर द व्यूज़ ऑफ अदर्स। यहाँ पर दूसरे के जो व्यूज़ हैं, जो दूसरा क्या कहता है, जो अटेंडीज़ हैं, जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन पर्टिकुलर टॉपिक में अगर जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स कर रहे हैं, सो उनके जो व्यूज़ हैं उनको गार्नर किया जाता है, ठीक है। अ कॉन्फ्रेंस इज़ अ कंसल्टेशन मीटिंग और अ मीटिंग वेयर इंफॉर्मेशन इज़ एक्सचेंज्ड और डिस्कस्ड बट नॉट नेसेसरली ऑफ एन अकेडमिक नेचर, नहीं है कि अकेडमिक नेचर का ही हो। द प्रेजेंटर्स एट कोलॉक्वियम प्रेजेंट पेपर्स एंड देन एनालाइज एंड डिस्कस अ पर्टिकुलर टॉपिक। सो कोलॉक्वियम का मतलब ही आप समझ लें कि ऐसा मीटिंग जहाँ पर आप डिस्कशन करते हो, राइट। सो कोलॉक्वियम का मतलब भी यही है कि एक ऐसी मीटिंग जहाँ पे आप डिस्कशन होता है, जहाँ पर उस पर्टिकुलर एक थीम होती है, उस थीम से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एजुकेटर्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, एंड वो पेपर प्रेजेंटेशन भी होता है, डिफरेंट स्पीकर्स होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं अलग अलग, बट नॉट नेसेसरली ये अकेडमिक नहीं हो सकता है। अकेडमिक हो भी सकता है, ना अकेडमिक नहीं भी, ये कंपलसरी नहीं है कि अकेडमिक ही इसका नेचर हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज टर्मिनोलॉजीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हर साल आपके अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के भी देखेंगे तो हर साल इस पे क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो आपको मैंने बेसिक डिफरेंस आपको इसीलिए मैंने बता दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, एंड आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया है। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जो भी अपने डाउट्स हैं लिख सकते हैं। मैं डाउट क्लियरिंग सेशन भी बहुत जल्दी रखने वाली हूँ, जहाँ पर जो आपके डाउट्स हैं, जो मुझे अगर दिखता है कि आपको कुछ डाउट हो रहा है तो मैं उसे उस सेशन में क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड, सो देख सकते हैं, बिकॉज वो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। सो आप प्लेलिस्ट में जाके, मेरे चैनल एग्ज़ाम एडिक्ट की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माई चैनल एग्ज़ाम एडिक्ट।